बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जिस तरह से आपको पता है कि 9th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, बिल्कुल करीब है। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि नंबर हमारे 35 टू 40 की रेंज में आ जाएं, तो उनके लिए मैंने ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है। इसके लिए मेरी 4 से 5 वीडियोस होंगी। तो वो बच्चे जो जस्ट 35 टू 40 मार्क हासिल करना चाहते हैं ताकि वो पास हो जाएं, तो वो ये वाला काम कर लें। उनके शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन जो है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपके पास a प्लस सी ए प्लस टू बी सी माइनस 140 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 732d हो, तो आप a की वैल्यू फाइंड आउट करें, b की वैल्यू मालूम करें, उसके बाद c की और d की वैल्यू मालूम करें। तो पहला ये देखना होता है बेटा कि आप देखें ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो आप कहेंगे श्योर सर ये इक्वल हैं, क्योंकि इनके दरम्यान में इक्वलिटी का सिंबल पड़ा हुआ है। अगर ये इक्वल हैं तो इनकी इसकी पहली एंट्री इस मैट्रिक्स की पहली एंट्री के बराबर होगी, इसी तरह से दूसरी दूसरी के बराबर होगी, तीसरी तीसरी के बराबर होगी, एंड चौथी चौथी के बराबर होगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बेटा ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये जो a प्लस सी है ये इक्वल किसके है बेटा, 0 के। तो इसको मैं कह दूंगा ये दिस इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन। इक्वल है ना, पहली एंट्री के बराबर होगी। अब दूसरी एंट्री हमारे पास क्या थी बेटा, वो थी a प्लस टू बी इज इक्वल टू आ जाएगा -7, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। इसी तरह से तीसरी एंट्री तीसरी के बराबर होगी, तो c-1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 3। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह से आप चौथी एंट्री को चौथी एंट्री के बराबर करेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2d, और इस इक्वेशन को इक्वेशन 4 का नाम देंगे। अब आपने इन चारों इक्वेशन में से वो इक्वेशन ढूंढनी है जिसको सॉल्व करना इंतहाई आसान है। तो आप कहेंगे सर इक्वेशन नंबर 3 को ढूंढ लेते हैं। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3। मैं बेटा ये वाली बातें नहीं लिखूंगा, चूँकि अब रिवीजन चल रही है। तो मैं लिख लेता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 3, जस्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इक्वेशन 3 अब क्या कह रही है, इक्वेशन 3 इम्प्लाइज क्या कहती है जी, वो है c-1 इज इक्वल टू 3। तो इस -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, माइनस का 1 था उधर जाएगा तो बेटा प्लस का 1 हो जाएगा। सो c की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, हमारे पास 4 आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बेटा यहाँ पे एक मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि इधर ही हमारे पास सारी चीज़ें हल हो जाएं। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने इक्वेशन किसी और को देखना है। अब c की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, अगर 1 में पुट करूँ तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम 1 या पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 आप ये लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, 0। तो c की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो वो हमारे पास आएगी 4 थी 4, तो ये 4 इक्वल टू 0, 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो a विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, -4। स्पीड के साथ जाएंगे क्योंकि रिवीजन सेशन चल रहा है। इसके बाद अब आप देखें a की वैल्यू मालूम हो गई आपको, c की वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब हम बढ़ते हैं बेटा, अगर a की वैल्यू मैं इस इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो मैं इधर जस्ट इक्वेशन 2 लिख दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सर जो भी कर रहे हैं वो इक्वेशन 2 के साथ कुछ हो रहा है। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लिया करें, जो भी इक्वेशन हो पहले लिख लिया करें, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इस माइनस के 4 को बेटा शिफ्ट करें राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 प्लस के क्या हो जाएंगे 4। तो यहाँ पे दरमियान में एक और लाइन लगा देते हैं ताकि ये इस तरह से पोर्शन हमारे पास बनते जाएं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, इसको अगर हम थोड़ा सा और ऊपर कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2b इज इक्वल टू, अब माइनस के 7 है प्लस के 4, तो हमारे पास क्या रह जाएंगे माइनस के 3, क्योंकि माइनस के साथ जो भी आपके पास वैल्यू है वो बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू जो होती है उसके साथ वाला सिंबल आता है। ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू जो है हमारे पास क्या हो के आ जाएगी, -3/2।
इसके बाद हमने हमने ए की वैल्यू मालूम कर ली, सी की मालूम कर ली, बी की, अब डी रह गया। तो डी में तो वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड्स पे डी पड़ा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 क्या कहती है उसको ज़रा देखते हैं। इक्वेशन 4 कहती है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। एक ही स्टेप में दो काम कर लें, माइनस के 6 को उधर ले जाएं, प्लस के 2d को इधर ले आएं। ये प्लस का होता है, कोई सिंबल ना हो तो वो वैल्यू किसकी होती है, प्लस की होती है। तो ये क्या हो गया बेटा, 4d प्लस के 2d इधर आएंगे तो माइनस के 2d इज इक्वल टू माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। लिखते नहीं हैं प्लस। अब 4d में से 2d चले जाएँ तो क्या बनेगा, बचेगा 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा तो दूसरी साइड पे इक्वलिटी के तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 ज़ार 6, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसपोज के हवाले से। अब ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज बेटा ये होता है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, आपने उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है या कॉलम्स को आपने रोज़ में चेंज कर देना है, तो उससे क्या बनता है आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज अगर आप ट्रांसपोज लेना है तो आपने लिखना है ई के ऊपर ऐसे ट्रांसपोज लिखेंगे, इस साइड पे भी इधर आपके पास जो वैल्यूज़ एंट्रीज़ हैं वो लिखें 2 3 -4 एंड 5। तो इसके ऊपर भी बेटा क्या आपने लिखना है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या होता है कि ये आपके पास जो हॉरिजेंटल आपके पास एंट्रीज़ हैं ये आपको आप बनाती हैं रोज़, इसको क्या बोला जाता है, रोज़। और जो वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम। तो हम इसको ही मैं अभी चेंज कर दूंगा, ज़रा देखिएगा कि ई का ट्रांसपोज रोज़ को क्या बना दूंगा, कॉलम। ये 2 3 था तो ये 2 3 ऐसे कॉलम बन जाएगा। कॉलम बेटा किस तरह से होता है, ये जो आपके पास वर्टिकल नंबर्स पड़े होते हैं, एंट्रीज़ हैं, इसको क्या कहते हैं कि ये कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, -4 एंड 5 है, तो ये क्या बनेगा, -4 ऊपर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा। मतलब ये जो पहली और आपके पास जो तीसरी एंट्री होती है वो हमेशा ऊपर होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया जी, हमने ट्रांसपोज ले लिया। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अदद कॉलम। रोज़ को हमने किस में तब्दील कर दिया है बेटा, कॉलम्स में। किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर हमने चेंज कर दिया है। अच्छा, तो ऐसे ही कॉलम्स के अंदर हमने इसको चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ इस ए का ट्रांसपोज लें तो आप किस तरह से ट्रांसपोज लोगे। आप कहेंगे सर ये तो अब लेना, ट्रांसपोज लेना तो बहुत आसान हो गया। एक बात याद रखें, बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं कि जब आपने एक दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया, मतलब रोज़ को अपने कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो ट्रांसपोज ऊपर से उड़ जाएगा, लेकिन इस साइड पे ट्रांसपोज उसी तरह से बरकरार रहेगा। तो इसका ट्रांसपोज लें सेम उसी तरह से बेटा। ए का ट्रांसपोज पहला स्टेप तो यही होता है, जस्ट आपने छोटा टी ले जाकर ऊपर लिखना होता है ऐसे। तो इसमें क्या है, एक ही आपके पास कतार सी है, एक ही आपके पास रो है। अगर रो 1 है तो आप इस रो को किस में चेंज कर देंगे बेटा, कॉलम में। तो आपके पास आएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या, एंट्री पहली एंट्री क्या थी, 5 1 और क्या बनेगा, -6, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। इधर आ जाएं हमारे पास, इधर अब हमारे पास क्या है बेटा, बी। तो बी का ट्रांसपोज लें, बी ट्रांसपोज। इसमें क्या है, आपको देखने को मिल रहा है एक ही कॉलम। अब अगर कॉलम 1 है या रो 1 है तो ऐसे मैट्रिक्स जिनकी अंदर एक ही रो हो तो उनको कहते हैं रो मैट्रिक्स, और ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको अब आपने पूरे को किस में कन्वर्ट कर देना है बेटा, बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाएगा, एक ही रो थी, सॉरी एक ही कॉलम था, तो इसको रो में कन्वर्ट करें 1 2 एंड 3। तो ये ट्रांसपोज मालूम हो गया। ऊपर से इधर भी टी लिखना होता है, ठीक है। टी दोनों साइड्स पे आएगा। जब अगला स्टेप पे आप जाएंगे तो टी क्या हो जाएगा बेटा, उड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस किस्म का क्वेश्चन है ये वाला बेटा, कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इसके लिए आप इस चीज़ को देखें ज़रा, ये चीज़ आपको क्या कह रही है। इधर कितनी चीज़ें हैं, ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं पहले। ए का ट्रांसपोज, ए क्या था बेटा आपके पास, 1 2 0 एंड 1। इसका ट्रांसपोज लिया तो इस साइड पे भी ट्रांसपोज लेना होगा।
अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो भी रो होगी बेटा आप उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो कर लेते हैं जी कॉलम के अंदर कन्वर्ट। ए का ट्रांसपोज अब किसकी इक्वल आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये बनेगा 1 2 और ये क्या बन जाएगा 0 एंड 1। ठीक है, ये एक ट्रांसपोज हमने मालूम कर लिया। अब फिर क्वेश्चन वाला क्या कहता था, इसका दोबारा ट्रांसपोज लो। दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं इसी चीज़ का दोबारा, मतलब ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे जो काम होते हैं वो एक जैसे करने होते हैं, 1 2 0 1। अगर आपने इधर भी ट्रांसपोज लिया तो इधर दोबारा ट्रांसपोज लेना होगा। इधर वाला ट्रांसपोज किधर गया, चूँकि आपने रो को कॉलम में चेंज किया तो ये वाला टी या ट्रांसपोज उड़ गया था। अब यहाँ पे फिर क्या है बेटा, ये आपके पास रो है, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम में चेंज करें। तो कॉलम में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ज़रा देख लेते हैं जी। कॉलम में चेंज करते हैं जी, ये क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो आप कहेंगे सर अब जो आएगा ये बन जाएगा सर 1 0 एंड 2 1, 1 0 और 2 1 चेंज कर देंगे दोबारा। फिर आप फोकस करेंगे, आप कहेंगे सर बात ये है असल में कि आपके पास ये जो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है ये सर दोबारा से बराबर आ गया ए के। देखें ना, ए आपके पास किसके बराबर था 1 2, तो इधर भी आ गया 1 2। फिर 0 1 तो इधर भी क्या आ गया आपके पास 0 1। ठीक है, अगर ये वाली बात होगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये वाला जो मैट्रिक्स है 1 2 0 1 ये किसके बराबर है, ए के बराबर। और यही चीज़ तो थी जो हमने साबित करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास ये भी एक फेमस क्वेश्चन है कि अगर आपके पास a बराबर हो -1 2 2 1 देन फाइंड a + 1 1 1। तो इसको सॉल्व करना क्वाइट इजी है, आप इसी को दोबारा लिखना होता है a + 1 1 1 एंड 1। उसके बाद आपने इधर इक्वालिटी का सिंबल लगाना है और इक्वालिटी का सिंबल लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये a है तो a की वैल्यू तो पहले की दी गई है, a की वैल्यू क्या थी बेटा -1 2 2 एंड 1। ठीक है, प्लस उसी तरह से आ जाएगा, साथ में इधर क्या है 1 1 1 एंड 1। ओके, मुझे बताएं -1 + 1 तो आप कहेंगे सर ये 0 हो जाएगा, है ना इस तरह की बात। 2 + 1 पहली एंट्री में पहली एंट्री ऐड करनी है, दूसरी एंट्री में दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री में तीसरी एंट्री, इस तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 3, फिर 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, फिर 1 + 1 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 2, और यही हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर करें, इसको याद रखें। यहाँ पे वैल्यूज़ बेटा चेंज होती रहती हैं, ए आ जाएगा, बी आपका मैट्रिक्स आ सकता है, सी आ सकता है, ये स्क्वायर ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई और मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो ऐड करना आपको या सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। एक और फेमस क्वेश्चन है ये वाला कि ए एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो पहले स्टेप में मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो x की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इस वैल्यू को 2, इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे 2 1 3 -3। तो मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या था बेटा 4 -2 -1 एंड -2। ठीक है, इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और ये ऐसे हो जाएगा। फिर आगे क्या है माइनस, क्योंकि ये प्लस का था पहले, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो 2 1 3 -3। अब कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, वो अंदर वाली एंट्रीज़ को भी माइनस कर देते हैं। भाई अंदर वाली एंट्रीज़ को नहीं माइनस करना, जस्ट बाहर वाले साइन को चेंज करना है। इसको सॉल्व कर लें बेटा, मुझे बताएं 4 -2 क्या होता है। तो 4 -2 क्या होता है, 4 -2 हमारे पास होता है 2। उसके बाद हमारे पास क्या है जी -2 एंड -1 हमारे पास क्या होता है, आप इधर सॉल्व कर सकते हैं। -2 -1 हमारे पास आ जाएगा जी -3 आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है जी -1 एंड -3, इसको भी हल कर लें। -1 -3 ये -4 आ जाएंगे। -1 और माइनस ये वाला और एक ये वाला, दोनों सिंबल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारे पास आएगा प्लस का 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x का। बेटा आपको ये समझ आ गई होगी कि x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 2 -3 -4 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने वैसे रैंडमली नंबर दे दिए हैं। ये क्वेश्चन भी तकरीबन उसी तरह का ही है जिस तरह अभी मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें क्या है 3a -2 भी आपने फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। तो क्या है 3a
माइनस 2b। आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखना है, a की जगह पे बेटा a की वैल्यू लिखें, वैल्यू a की क्या है 1 -2 3 एंड 4, ठीक है। फिर आगे देखें सिंबल कौन सा है -2, और फिर b की वैल्यू देखें, b की वैल्यू क्या है 0 7 -3 एंड 8, ओके। अब हमने क्या करना है, ये जो बाहर आपको नंबर्स मिले हुए थे इनको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा। मैं बेटा अब ये प्लस माइनस समझाने के लिए ये लेक्चर नहीं है, क्योंकि साल का एंड तो आपको ये प्लस माइनस क्लियर होगा। मैं जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ कमज़ोर बच्चों के लिए। तो 3 3 ज़ार क्या हो जाएगा बेटा 9, इसके बाद 3 4 ज़ार क्या हो जाएगा हमारे पास 12, उसके बाद हमने आगे बढ़ना है जी। अब ये माइनस के सिंबल को इधर ही रहने दो और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास हो जाएगा 14, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा -6, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा हमारे पास 16, इस तरह से, ठीक है जी। आगे लेके जाते हैं। अब आगे का प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे पास। क्यों आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने एक शेप दे दी है। अब आपने क्या करना है 3 - 0, तो मुझे बताएं 3 - 0 किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर 3 के ही बराबर होता है, ओके। फिर -6 - 14, तो इसको इधर हल कर लें, -6 - 14, आप कहेंगे सर माइनस के 20 आ जाते हैं, तो लिखें इधर -20। आप ये वाला स्टेप इसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो आगे क्या है बेटा 9 - -6, तो 9 - -6 ये किसकी इक्वल आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो गया, 9 + 6 हो जाएगा हमारे पास 15। तो ये बेटा हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका 15। उसके बाद 12 - 16, तो 12 - 16 हमारे पास रिजल्ट आता है -4, तो यहाँ पे आपने लिखना है -4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में का एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में। मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है 2 मैट्रिक्सेस की, तो शॉर्टकट ये है कि आपके कोर्स में जितने भी सवाल हैं सबको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वरना रूल्स हैं, रूल की तरह मैं नहीं जा रहा, रिवीजन है, बस इन क्वेश्चंस को कर लें तो अल्लाह ताला करेगा आप 35 से 40 नंबर ले जाएंगे। से ये अभी यूनिट 1 के हैं, यूनिट 3 4 आगे भी ये मैं सिलसिला बढ़ाऊँगा। तो जितने भी मेरे पास 20-25 मिनट की वीडियो है, आप अगर ये देख लेंगे तो आपका जो यूनिट 1 है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। इसको बेटा क्या कहते हैं रो, इसको क्या कहते हैं हम कॉलम। याद रखें ये आपके पास जो एरो है ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, ये इसी तरह से इसकी टेल है, इसकी हेड है। याद रखें आपने टेल को टेल से मल्टीप्लाई कराना है और हेड को किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, हेड के साथ। ये मैंने हेड का सिंबल बना दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं, कुछ रूल्स भी साथ में समझा देंगे। तो आपने क्या करना है, आप करेंगे 1 × 4, तो आंसर क्या आता है 4, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई कर रहे होंगे टेल को टेल के साथ, तो उसके फ़ौरन बाद जो आपने सिंबल लिखना है वो प्लस का आएगा, ठीक है। फिर 2 × 0, तो आपके पास आ जाएगा 0, तो 4 + 0 आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये आंसर आ गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, वो क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है। ये आपको नज़र आ रही है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपको नज़र आ रही है रो, ये आपको नज़र आ रहा है कॉलम। मल्टीप्लाई करें तो दुम को दुम के साथ, सर को सर के साथ या टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 2x। फिर सर आपने कहा था दरमियान में आपने प्लस लिखना है, तो आ गया प्लस। आगे y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का था y, तो माइनस का 1, तो आपके पास आएगा माइनस का y। तो ब्रैकेट लगाना तो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि 2 सिंबल्स इकट्ठे हो रहे थे। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस, तो आंसर क्या आएगा 2x - y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये वाला बोर्ड के पेपर में आता रहता है अक्सर, पूरे पंजाब के बोर्ड्स में ये आता रहता है क्वेश्चन। तो हमने क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास पहला वही काम करें, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें आप। फिर उसके बाद जब आपके पास सेकंड रो आएगी तो आप उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड कॉलम के साथ। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उसकी दुम के साथ, दुम को मल्टीप्लाई किया तो 8 × 2 क्या हो जाएगा बेटा 16। आगे प्लस लिखना है आपने। 5 × -4 तो आपको रिजल्ट मिलेगा -20।
अब हमने क्या करना है, इसी पहली रो को अब हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसको भूल जाएं, इसको हमने क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़े सा स्पेस देंगे, क्योंकि हम इधर भी स्पेस था, दूसरा कॉलम था, तो इधर भी दूसरा कॉलम आपने बनाना है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, -5/2। तो मुझे इसी तरह से ही लिखना चाहिए, आपको भी इसी तरह से। तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 4। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास 20। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम, दरमियान में उसी तरह से प्लस प्लस का सिंबल याद रखिएगा। फिर दुम को दुम से ज़रब देनी है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 6 are 12, आगे प्लस 4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, सेकंड रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 6 × -5/2 प्लस 4 × 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16। अब इसका रिजल्ट लिखने की बारी आ गई है। तो ये क्या बनेगा, 16 प्लस माइनस माइनस के 20, ये क्या हो जाएगा 12 प्लस माइनस 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 के 16। तो 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20 प्लस के 20, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो ये बनेंगे माइनस के 15 प्लस के 16। ठीक है, अब इसको फाइनल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप कहेंगे सर प्लस के 16 माइनस के 20, तो आंसर आएगा माइनस का 4, -20 प्लस 20 सर आंसर आएगा 0, 12 प्लस के माइनस के 16, तो आप कहेंगे सर -4 अगेन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 माइनस के प्लस के 16, तो आंसर आपके पास आएगा 1। तो ये हमारे पास बेटा एक फेमस क्वेश्चन था, इसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, मतलब 9 में 2 पार्ट हैं। आपने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, जिसको आप मॉड भी कह रहे होते हैं, मीन ए मॉड या बी मॉड मालूम करना है। तो ए मॉड हम कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए असूल है कि आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसको पहले तो ख़त्म करें। तो ये था बेटा 1 1 -2 एंड 3। फिर आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को इस तरह से। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 रिजल्ट 3। इसमें फार्मूले में आपने क्या लिखना है, इसके फार्मूले में पक्का माइनस, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है प्लस आ जाता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में माइनस आता है। ये ब्रैकेट लगाएं, -2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर आएगा -2। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे 2, सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 5। ए मार्ट किसकी इक्वल आ जाएगा, 5 की इक्वल आ जाएगा। अब बात करते हैं जी बी मार्ट की, कि हमारे पास बी का मार्ट किसके बराबर है। इधर लिखें बी का मार्ट इज इक्वल टू, पहले आपने स्ट्रेट लाइंस लगानी है, वैल्यूज़ लिखें 3 2 1 4, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। फार्मूले में माइनस होता है, अभी बोला कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 2, तो 12 - 2 यू विल गेट हेयर 10। यहाँ पे एक सवाल और भी पेपर में आता है कि आप बताएं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कौन से होते हैं, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। ठीक है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर का भी पता होना चाहिए। ऐसे मैट्रिसेस जिनके ए मार्ट का रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, उनको बोला जाता है नॉन सिंगुलर। और जैसे मैट्रिसेस जिनके डिटर्मिनेंट का रिजल्ट ए मार्ट किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका मॉड ही ले लेते हैं 2 3 एंड 2 3, उसकी एंट्रीज़ हैं। अब आप इसका मार्ड लेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 - 6 आई इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे कि ए का मार्ड यहाँ पे क्या है, आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। उम्मीद करते हैं बेटा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।